बोलो बोलो बोलो, गलत से कुछ बोलो, बस बोलो। ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि आप और आप मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, राइट? आप और आप मिलकर पैदा कर सकते हैं। हाँ, तो आपकी कंडीशन होनी चाहिए टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, लेकिन होने क्या चाहिए, अपोजिट सेक्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक चीज़ होता है वहाँ पे जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो, गैमीट का फॉर्मेशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन दोनों में हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। ठीक, लेकिन आज यार बायो की क्लास है क्या आज? तुम बायो लिए हो? आज केमिस्ट्री कहाँ है आज? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो तुम कैसे देख के आए थे भाई? कल केमिस्ट्री है ना? कल केमिस्ट्री नहीं है ना? कल नहीं है ना भैया, कल नहीं है केमिस्ट्री। देखो, आपके एनसीईआरटी के पहले पेज में दो तीन पॉइंट लिखे हैं, पहले उसको समझ लो। एक तो लिखा गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बताइए, कोई बता सकता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ भैया बोलो, गैमेटोजेनेसिस ये क्या होता है? अब मेरी बात सुनना, गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। क्या कहोगे? मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। बहुत बहुत जीरो से लेकर चल रहे हैं, ठीक है बेटा? गैमेटोजेनेसिस कहाँ हुआ था? मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में गैमेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? और इसमें क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। इसमें क्या बोलते हैं बेटा? इसमें और इसको क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ठीक है, तो कोई पूछे गैमेटोजेनेसिस मेल, तो बताओगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं? इसमें क्या बोलोगे? एग फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। तो पहला क्या था, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और दूसरा है कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। कोई बता सकता है? हम्म, बोले भाई जेस्टेशन पीरियड। अच्छा पहले छोड़ो, अभी जेस्टेशन हटाओ, पहले सोचो। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होगी? तो आप बताओगे सर यहां से आएगा एक, इससे क्या आएगा? ओवा। ओवा, इससे क्या आएगा? स्पर्म। और दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? बोलो। फ्यूजन को बोलते क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो आप कहोगे मेल और फीमेल के मीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, होता है उसके बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है बेटा? जाइगोट। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जाइगोट देखो पहले याद रखना, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है? जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधा होते हैं उसे हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसमें कंप्लीट क्रोमोसोम होते हैं या जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ठीक। एन क्रोमोसोम और टू एन क्रोमोसोम 11th आपने पढ़ा होगा, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ये जाइगोट अब जाएगा यूट्रस में, इम्प्लांट कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? इम्प्लांटेशन। क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। तो पहली प्रोसेस क्या हुई? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ?
इम्प्लांटेशन। अब यही जाइगोट आगे चल के इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बना लेगा। क्या बना लेगा? चल के क्या, एम्ब्रियो की ही देन। आज इतना जो बड़ा शरीर है हमारा, ये सब क्या था पहले? एम्ब्रियो था। ठीक है, अब देखो, अब इम्प्लांटेशन हो गया। ये इम्प्लांटेशन फिर से, इम्प्लांटेशन के बाद बच्चा कहाँ पहुंच गया? यूट्रस में पहुंच गया, माँ की कोख में पहुंच गया। ठीक है, अब जब माँ की कोख, इम्प्लांटेशन से लेकर के कहाँ तक? टिल डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो अगला क्या आएगा? जेस्टेशन पीरियड। पीआरडी का मतलब पीरियड। ठीक है और ह्यूमन के अंदर ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है? 9 मंथ +- 7 डेज। याद रखना इसको। कितने दिन का होता है? 9 मंथ +- 7 डेज। या थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आइए, अब हो गया सब कुछ। ठीक है, जेस्टेशन भी हो गया, बच्चा अंदर मेच्योर भी हो गया। अब बात आएगी डिलीवरी की, और डिलीवरी को बोलते क्या है? पार्टूरिशन। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टूरिशन। अगला स्टेप क्या होगा जेस्टेशन के बाद? पार्टूरिशन। पार्टूरिशन खत्म। ठीक, हमें यही सब पढ़ना है। अब एक चीज और देखो, हम पूरा एनसीईआरटी का जो की पॉइंट है सारे वही बता रहे हैं। ठीक है, अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगे। हम बिल्कुल जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ाए थे ना, हमने आपसे क्या था? सिर्फ मैं जो पढ़ाऊँ आप लिखते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। ठीक है, एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे और ना बाहर से आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस कर लिया, फिर फर्टिलाइजेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना लिया, उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन कर दिया, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बना लिया, जेस्टेशन पीरियड भी हमने जान लिया, फिर हमने बच्चा भी पैदा करा लिया। ठीक है, अब एक बात आती है कि मेल और फीमेल में जो दो चीजें होती हैं, देखो हमने कहा मेल के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये ओल्ड एज में भी होता है। ठीक है, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है ये हमेशा होने वाली प्रोसेस होती है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई चाहे 60 साल में अगर कोई चाहे तो बच्चा पैदा कर सकता है, मेल की बात कर रहे हैं। लेकिन मतलब फीमेल के अंदर ये कब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? स्पर्म फॉर्मेशन कब तक? ओल्ड एज तक। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी तो आप बताएं। सबको पता है ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, लगभग 14 15 16 साल से स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन और होता रहता है कंटिन्यू। लेकिन अगर मेल फीमेल की बात करें, किसकी बात करें? फीमेल की बात करें। अब ध्यान से देखना, फीमेल में दो वर्ड आएंगे आपके पास। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई? तो जिस समय पहली मेंसेस आती है वो इंडिकेट करती है कि ये लड़की अब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, पहली मेंसेस जब आएगी तब ये पता चल जाएगा कि ये लड़की अब रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो चुकी है। हालांकि पूरे ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है इसलिए कहा था कि लड़की की एज 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 होती है शादी करने के लिए। ठीक है आइए, तो फीमेल में जब पहली मेंसेस आती है उसको बोलते हैं मीनार्ची। सवाल पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं? मीनार्ची। फर्स्ट मेंसेस, फर्स्ट मेंसेस क्या बोलते हैं? मीनार्ची। मीनार्की या मीनार्ची जो भी कहना चाहो। ठीक, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो आप कहोगे 12, कुछ में 13 और कुछ में 14 साल में स्टार्ट हो जाता है। क्या ये MENACHI वाई होता है? अच्छा तो वाई कर लो, वाई लिखा भी है देखो, मीनार्ची। ठीक है, अच्छा एक टाइम ऐसा आता है कि अब उस फीमेल में आखिरी मेंसेस आई है। कौन सी मेंसेस? आखिरी, क्या बोलोगे? लास्ट मेंसेस। लास्ट मेंसेस बोलते हैं मेनोपॉज।
मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या बोलते हैं, और ये होती है 45 से 50 साल के बीच में कभी भी। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या सिस्टम। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव बना होता है क्या क्या चीज़ से, तो लिखो इसको, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें ऐसे फ्लो चार्ट में रहेगा ताकि आपको आसानी से याद रहेंगी चीज़ें। देखिए अब अपनी बातें करना, ठीक है। आपने देखा होगा आप में एक स्क्रोटम होता है, क्या होता है? स्क्रोटम होता है, जस्ट लाइक ऐसा स्क्रोटम। और स्क्रोटम होता है बॉडी से बाहर, हमारे पेल्विस रीजन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है। एक स्क्रोट में दो टेस्टिस होते हैं, एक इधर और एक इधर, ओवल शेप होते हैं। किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस। किसकी बात करेंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस की बात करेंगे। ठीक। इसके साथ में कुछ डक्ट, अब डक्ट का नाम अभी बात बताएंगे क्या होंगे। डक्ट होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगी, अब ग्लैंड्स के नाम भी अभी बताएंगे क्या होंगी। ग्लैंड्स और एक्सटर्नल, इसको हटा दें, जरूरत है नहीं इसकी, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नाम क्या बेटा आपका? आयुष। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत बढ़िया। पहली बात सुनना, मेरी एक एक बात ही समझते चलना। पहली बार टेस्टिस कहाँ होता है तो बताओगे, ये होता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम की स्पेलिंग क्या होती है? SCROTUM ना। चले स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस। और ये होता है हमारे बॉडी से बाहर, एब्डोमेन से बाहर होता है। तो सुनना मेरी बात, क्यों होता है बाहर? तो आप बताओगे इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को चाहिए लो टेम्परेचर। क्या चाहिए? और कितना लो चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। अब सुनना अभी, 2 to 2.5 डिग्री लेस चाहिए। किससे? हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सी। कितना? 37। तो हम कहेंगे इसको चाहिए 36.5 से लेकर के, बोलो, सॉरी 37 होता ना, तो 34 से लेकर के 34.5 तक चाहिए। ठीक है। मतलब बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। चलिए आगे आइए अब। ठीक। अब आइए, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस की लंबाई क्या है पहले इसको देखिए। पहले शेप, तो आप बताओ शेप जो है वो है ओवल शेप का है, अभी बताया, ओवल इन शेप। ठीक। चलिए इसकी लंबाई कितनी है? हमने लिखा लेंथ और विड्थ, W ठीक लिख दिया है। 5 सेंटीमीटर, 5 to 5 सेंटीमीटर, और होती है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। एक एक चीज क्लियर हो रही है? पक्का? जाकर के आज ही एनसीईआरटी पढ़ लें, बहुत आसान हो जाएगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर।
हटाए बेटा। चल देखो इधर, चलिए अब देखो हम कुछ एक फिगर बनाएंगे छोटा, उस फिगर से देखना। ये एक टेस्टिस है बेटा। इस सारे कंपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं? अब सुनते रहना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितना होते हैं? टू, माता जी तो हमारी परेशान की है। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है बेटा। कितने कंपार्टमेंट? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। कितने कंपार्टमेंट में देखो, बनाया देखो, एक कंपार्टमेंट में हो सकते हैं एक से लेकर के तीन। देखो एक से लेकर हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होते हैं? सेमिनिफेरस, ROUS, ट्यूब्यूल क्या होते हैं बेटा? एक से तीन क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। चलिए बनाते चलो उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मैं एक कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तीन। एक से लेकर तीन, मैं तीन बना दे रहा हूं, ठीक है। कितने बना दिए? तीन, ठीक है। इसमें दो तरीके की सेल होती हैं। कितने तरीके की सेल होती है बेटा? दो। और इसके बाहर भी कुछ सेल होती है। ये क्या है? एक कंपार्टमेंट है, इसमें कितने सेमिनिफेरस? तीन। हमने कहा मान लीजिए ये है, इससे बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं? जर्म सेल। अब जर्म सेल है तो इसमें मियाओ, सुन लो, इसमें जर्म सेल है, इसमें डिवीजन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या है? जर्म सेल है, जर्म सेल से क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक। हमने ये वाली सेल को मान लिया कौन सेल है? सर्टोलाई सेल। सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल। ये जब स्पर्म बना तो उसको खाना भी तो चाहिए। क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब इस स्पर्म को खाना कौन देगा? ये सर्टोली सेल। ये क्या करेंगी? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर, क्या? इसके लिए, स्पर्म के लिए। बहुत इजी करके पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे, सब मजा आता चले जाएगा। ठीक है बेटा,
ठीक है, अब देखिए बीच का रीजन है, इस रीजन में भी कुछ पाई जाती हैं इम्यूनोलॉजिकल सेल और एंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं जो कि सिक्रेट करते हैं कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है? बीच वाला रीजन, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल, लिखो इंटरस्टिशियल सेल, स्पेलिंग ये रीजन, ये इंटरस्टिशियल सेल। इसी का दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं लिडिग सेल। क्या बोलते हैं? लिडिग सेल, LEYDIG, लिडिग सेल। ठीक है, यही लिडिग सेल सिक्रीट करती है, मतलब दोनों है सिक्रीट करती हैं कौन से हार्मोन्स? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, टेस्टिकुलर हार्मोन, जैसे कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है। तो टेस्टिस की जितनी बातें थी वो सारी हो गई। अब हम बात करते हैं डक की बातें करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बात करते किसकी बात करेंगे अब? किसकी? डक की बात। पहले देखो हमने 4 हेडिंग डलवाई थी ना। पहले मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पहले टेस्टिस थी, एक पेयर टेस्टिस था, टेस्टिस से सारी बातें हो गई। हमने क्या जाना कि टेस्टिस में टेस्ट कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट में एक से लेकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उस सेमिनिफेरस दो तरीके के सेल होते हैं, दूसरा साइटोलाइज सेल होते हैं। जर्म सेल में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है जिससे स्पर्म बनती हैं। ये जो साइटोलाइज सेल है, ये साइटोलाइज सेल क्या देती है? इस स्पर्म को खाना देती है ताकि मेच्योर हो जाए। ठीक है, तीनों सेल के बीच में या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं उसे, या लेडिक सेल होती हैं, और ये क्या बनाते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो टेस्टिक का सारा काम हो गया। एब्डोमेन से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए डक्ट के बारे में। डक्ट पता है, जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ लो, एनसीईआरटी कोई तुमको पीछे नहीं कर पाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए डक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो डक्ट हैं, एसेसरी डक्ट, ऐसे नंबर करते चलना। लिखो सबसे पहले, लिखो पहला होता रेटे टेस्टिस। पहला क्या है? रेटे टेस्टिस। क्या नाम है? रेटे टेस्टिस। दूसरा होता है वास इफ्रेंस। क्या होता है? या वासा इफ्रेंसा, वास इफ्रेंस, इफ्रेंस। दूसरा नेक्स्ट होता है इपिडिडाइमिस। क्या होता है? डिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट होता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। वासा, देखो वासा डिफरेंसिया अलग है और वासा डिफरेंसिया अलग है। चलिए शुरू कर बेटा। देखो हमने बताया था दिस द टेस्टिस, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, याद है? क्या थे कंपार्टमेंट? कितने? 250। इसमें बहुत सारे क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। क्या थे? सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइंड करते हैं रेटे टेस्टिस में। सारे कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन करते हैं? टेस्ट किस में? रेटे टेस्टिस में। तो हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन करते हैं रेटे टेस्टिस में।
किस में करेंगे ओपन? रेटेड टेस्टिस में, ठीक है। किसके थ्रू? बोलिए भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। अब रेटेड टेस्ट किस में ओपन करेगा? वास एफरेंस, जैसे लिखा है ऐसे ओपन करेंगे, वास एफरेंस में, ठीक। वास एफरेंस किस में ओपन करेगा? इपिडिडाइमिस, ईपी लिख दिया, ठीक है। और इपिडिडाइमिस किस में ओपन करेगा? वास डिफरेंस में। अब एक चीज मैं बताऊंगा, पहले आप इसको बनाओ, थोड़ा सा बना बना के बनाना, एरो एरो बड़ा बड़ा करके बनाना, ठीक है। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। हो गया। चलिए देखो, सबसे पहले टेस्टिबल किस में ओपन करेगा? रेटेड किस में? वास एफरेंस, वो किस में? इपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंस। ये आपको पाथ याद होना चाहिए, पाथ पूछ लेगा कि स्पर्म का पाथ क्या है, तो कहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल से लेकर यहाँ तक हमने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद ये यूरेथ्रा में ओपन करेगा, वो बात की बात है, बाद में बताएंगे उसी से। देखो, ये जो सेमिनल वेसाइकिल है, ये सॉरी वास एफरेंस है, वास एफरेंस टेस्टिस से बाहर निकलती है। क्या कहोगे? वास एफरेंस लीव करती है किसको? टेस्टिस को। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मान लो बहुत सारे डक्ट होंगे इसके अंदर, ये डक्ट इसके बाहर, ये मान लो मेन डक्ट है ये, ठीक है। मेन डक्ट जो बाहर निकलती टेस्टिस से, वो कौन होती है? वास एफरेंस, ठीक। बहुत छोटी, बहुत वाइल्ड होती है। अब उसके बाद इपिडिडाइमिस। अब देखो इपिडिडाइमिस क्या होता है, अगर इसको एंटीरियर मान ले तो ये क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर हो जाएगा। तो पोस्टीरियर रीजन पर बहुत ही क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड एक डक्ट होती है जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमस। तो याद रखना, टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन पे कौन प्रेजेंट है? एपिडिडाइमस। टेस्टिस से लीव कौन किया है? वासा एफरेंसिया। तो इसे लिख लो, लीव टेस्टिस। हम चाहते हैं तुम लोग को टाइम कम लगे रिवीजन करने में, वरना किताब पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, श्योर? कोई दिक्कत? लिख चलिए, आगे चलिए। तो वास इफरेंस किसको लीव करता है? टेस्टिस को। इपिडिडाइमस कहाँ है? टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन पर। श्योर? अब आइए, अब चलते हैं वास डिफरेंस के पास। किसके पास चलते हैं? वास डिफरेंस के पास, ठीक। अब हमारा जो स्क्रोटम होता है, इधर इधर देखो बेटा, हम इसको तो एक डायग्राम से तुमको समझाएं तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, हमारी राइटिंग, तो हेल्प करना, ठीक है। ये मान लीजिए टेस्टिस है, ये क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्ट से क्या निकला? वासा इफ्रेंसिया। फिर इपिडिडाइमस यहाँ पोस्टीरियर पे बहुत सारे रहेंगे, फिर यहाँ से लीव करता है ये वास डिफरेंस। मल यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर को लूप बना करके आगे आ जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर को लूप कौन बनाता है? वास डिफरेंस। स्क्रोटम को कौन लीव करता है? वास डिफरेंस, ठीक है। टेस्टिस को कौन लीव करता है? वास इफरेंस, ठीक है। टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन पे कौन होता है? एपिडिडाइमिस। कोई दिक्कत हो बताओ भैया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। चलिए, अब कुछ बातें और। एनसीईआरटी तुम लोग के पास नहीं है क्या? जब बायो क्लास करने आएगा तो एनसीईआरटी लेकर के आया करो, ठीक है बेटा। चलिए, ताकि तुम्हें जो मैं बताऊं तो देख तो सको कि एनसीईआरटी में लिखा भी है कि नहीं। आप देखो,
अब ये जो कौन सी आई थी, कौन सी डक्ट आई थी, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया आगे चलती है और उससे एक ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकिल, ये इसका भी फ्लूइड, इसकी भी डक्ट आकर, मान लीजिए हमने कहा ये आपकी थी सेमिनो, कौन सी थी, वासा डिफरेंशिया। इधर और इधर दो, एक पेयर क्या होती हैं, सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल भी आकर के इसी में ओपन कर जाती है दोनों साइड की। सुनते रहना अभी ये चीज, जहां पर ये ओपन करती है आगे चल के ये सेम, मतलब यही ग्लैंड आगे चल के बना लेती है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। और इसी इजैक, ये बहुत छोटी, इसी इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आकर के स्टोर होता है और यहीं आता है ये सेमिनल वेसाइकिल का लिक्विड, जिसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो सेमिनल प्लाज्म, देखो ध्यान से देखो इधर, कोई पूछे सीमन क्या है, पहले तो सुनो सीमेन, पहले स्पर्म क्या पता चल गया, सीमन क्या है, एक वर्ड आता सीमन, नाम सुना होगा सबने, सीमेन क्या होता है, तो आप बताओगे सर स्पर्म प्लस सेमिनल मिक्सचर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीमन। और सीमन जो होता है वाइट कलर का होता है, किसका होता है, वाइटिस कलर का होता है। ठीक है, वाइटिस विस्कस फ्लूइड। तो इस पर सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, लिख लो। तो सेमिनल वेसाइकिल आकर ओपन करी, जहां पर सेमिनल वेसाइकिल ऊपर करी वो आगे कौन सी डक्ट बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, रुको रुको रुको, रुक जाओ भाई। देखो एक फीमेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पहले समझना इसको बेटा, हम मेल की बात करेंगे और साथ में फीमेल की बात करेंगे। हम चीज़ों को बहुत इसलिए ब्रॉड करके पढ़ाते कि तुम्हें देखो, हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट भी होता है और प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी होता है। जैसे हम जब यूरिन करते हैं तो यूरेथ्रा से यूरिन भी करते हैं, और जब भी हमें सीमेंट डिस्चार्ज करना होता तो यूरेथ्रा से ही सीमेंट डिस्चार्ज करते हैं। कोई दिक्कत, पक्का नहीं, एक ही बात है। अब आइए फीमेल में, फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट अलग होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है। ठीक है, इस ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं तो आके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से मैच करेगा, तभी तो आगे चल के रास्ता बनाएगा। तो वो जगह होता है यही इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से जैसे ही आगे चलती है, आकर के कौन, कहां से आएगा, यूरिनरी ब्लैडर से। मैं रिपोर्ट, तुम लोग एक्सक्रीटरी का स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान होगा, अभी देखो बता रहे हैं, ये किडनी यहां से दो से निकलती है, याद है कुछ, सॉरी याद आ रहा है कुछ, और यहां पर क्या होता है, गाल ब्लैडर, नहीं यूरिनरी ब्लैडर गधा, गाल ब्लैडर यहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसमें आकर के यूरिन इकट्ठा होता है और इस यूरिन से आगे चल के यूरेथ्रा निकलता है, जिससे पेशाब बाहर निकलती है, यूरिन बाहर निकलती है। तो वही आकर के यहाँ पर अटैच कर जाता है और आगे बना लेता, क्या बना लेता है, यूरेथ्रा। अब सुनो, यूरेथ्रा सब आगे की तरफ यूरेथ्रा, जितना पोर्शन इरेक्टाइल होता है, जितना पोर्शन क्या होता है, इरेक्टाइल, उसे बोलते हैं पेनाइल, क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आगे चल के छेद होता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस या यूरेथ्रल ओपनिंग, उसी से ही स्पर्म बाहर बॉडी से। कोई दिक्कत, आयुष समझ नहीं आया, कहाँ खो गए, क्या पढ़ रहे हो भाई, मैथ, बायो क्लास में मैथ पढ़ रहे हो।
चलिए देखो पेनिस, क्या बेटा, पेनिस। पेनिस की स्पेलिंग क्या होती है, यही है ना। देखो पेनिस, सबसे पहले पेनिस कोई पूछे तो क्या बताओगे, बताओगे यह है फीमेल जेनाइटल, नहीं फीमेल जेनाइटेलिया, सॉरी मेल, अरे यार क्या बोल रहे हैं हम, मेरा दिमाग अभी अलग था, चला गया था। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, कोई पूछे बना किसका होता है, तो स्पेशल टिश्यू हेल्प करता है इरेक्शन में, ठीक है। किसका बना होता है बेटा, स्पेशल टिश्यू का बना होता है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, टिश्यू, स्पेशल टिश्यू का, ठीक है, जो कि किस हेल्प करता है, इरेक्शन में, इरेक्शन में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक। आपने पेनिस देखा होगा, तो पेनिस के आगे ऐसे कुछ उठा उठा सा पार्ट होता, राइट, जस्ट लाइक ऐसे, इसे बोलते हैं, ये जो उठा हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है, देखा ना। ठीक। अगला, तो याद करो यहां और क्या होता है बेटा, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। अब ग्लैंस पेनिस क्या होता है पता तो नहीं, बताना तो नहीं पड़ेगा। अगला, इस ग्लैंस पेनिस पर बहुत लूज क्या होता है, कवरिंग होती है, जिसे बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं, सारे सवाल पूछे गए इसलिए बता रहे हैं, फोर स्किन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन, ठीक है। तो तुम्हारा स्पेन हो गया, मेल तो जो कि हेल्प करता है, और लगता है इसमें प्रॉब्लम होगी कुछ। एक मुस्लिम कम्युनिटी में इस स्किन को रिमूव किया जाता है, जिसे खतना बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमसेशन, आप चाहे लिख लेना, सरकमसेशन, रिमूवल ऑफ फॉर स्किन, सरकमसेशन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब डक्ट हो गई सारी, पेनिस हो गया, अब हम बात करें किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। चलिए बेटा देखो, अगर मैं ग्लैंड की बारे में बात करूं, तो ग्लैंड होती हैं तीन, देखो, एक पेयर, एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, क्या होते हैं बेटा, एक पेयर सेमाइनल, ठीक है, एक पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, नेक्स्ट, और सिंगल प्रोस्टेट होता है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। चलिए कुछ बातें कर ले, अब ध्यान से देखो। पहले है, पहले हम इसकी बात, अच्छा, कोई पूछे इसका शेप कैसा होता, तो लिखना वाटर चेस्टनट शेप, वाटर
चेस्ट नट शेप। पता है क्या होता है वाटर चेस्टनट क्या होता है? सिंगाड़ा देखे हो? नहीं देखो सिंगाड़ा, सिंगाड़े का शेप कैसा होता है? लाइक ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे से होता है ना, ऐसे तो होता है। तो ऐसे ही होता है वाटर चेस्टनट शेप। ठीक है, किस शेप का होता है? वाटर चेस्टनट शेप। पूरे मरने वाले पुरुषों में अगर परसेंट देखा जाए तो उसमें 2% ऐसे पुरुष हैं जिसमें प्रोस्टेटिक कैंसर होने की वजह से उनकी डेथ होती है। तो अच्छा एक मेजर कॉज है। ठीक है, फीमेल में सर्वाइकल कैंसर मोस्ट मतलब होने का चांस, उसे उससे भी डेथ होती है, और उसमें मेल में इससे हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये क्या करता है, ध्यान सुना, मैं पहले बताने जा रहा हूँ। जब हम इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, उससे पहले पेनिस को लुब्रिकेट करना होता है। क्या करना होता है? लुब्रिकेट मतलब चिकना करना होता है, लाइक। ठीक है, चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है, वो निकलता कहाँ से है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाटरी फ्लूइड होता है, ये याद रखना। इसमें वाटरी मतलब ट्रांसपेरेंट पानी जैसा फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है ये। ठीक, कैसा फ्लूइड होता है? वाटरी फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो लुब्रिकेशन करता है पेनिस को, पेनिस को क्या कराता है? लुब्रिकेट करा देता है ये। ठीक है, जिससे पेन, अगर मान लो कभी किसी ये सवाल पूछ लिया जाए कि मान लीजिए हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मतलब एक्सेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कॉपुलेशन जो होता है मतलब इंटरकोर्स बहुत पेनफुल होगा। क्या होगा? बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि अब ये लुब्रिकेशन थोड़ी ना आ रहा है, तो फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा पेन होगा। चलिए अब आइए सेमिनल प्लाज्मा की बात करते हैं, सेमिनल की बात करते हैं। पहले इसको लिख लिए। इसमें होता है इसके सिक्रीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज शुगर। क्या होता है? फ्रक्टोज शुगर। अब मेरी बात ध्यान सुनो पहले। फ्रक्टोज हमारी बॉडी में सीमन के अलावा कहीं और सिक्रेट नहीं होता है। हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी में पर सॉरी सीमन के अलावा कहीं फ्रक्टोज सिक्रेट नहीं होता है। अगर किसी फीमेल के अंदर ये पता करना होता है कि इसके साथ रेप हुआ है या इंटरकोर्स हुआ है, तो कैसे पता किया जाता है? इसी फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है। अगर वेजाइना में उसके फ्रक्टोज मिलता है, इसका मतलब उसके साथ इंटरकोर्स हुआ है। वो लीगली इलीगली हम नहीं बताएंगे वो, ठीक है, लेकिन तो बिल्कुल 100% हो जाता है कि उसने क्या किया है? इंटरकोर्स किया है। श्योर? ऐसे रेप केस में भी यही टेस्ट किया था कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्रक्टोज सीमन के अलावा कहीं और से नहीं आता है। डन? अब आइए इसके बाद, एक होता है कैल्शियम। इससे पाया था कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम की क्या खास बात होती है? कैल्शियम कोएगुलेशन कराता है कोएगुलेशन कराता, और अगर कैल्शियम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ये भी याद रखना। और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है मेरे लाल? ओ लालो, नहीं? पक्का? आगे बढ़ा जाए? चलिए अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अब, फीमेल के बारे में। जो जो लोग हमेशा करते रहते हो ना तुम, फीमेल फीमेल, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुष, तो और क्या क्या डोमेन में लिए हो तुम? और
तो केमिस्ट्री और बायो दोनों मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और क्या नाम, फिजिक्स तो सर वाले पढ़ाते, सर पढ़ाते ही है, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो में तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो बस सिर्फ। बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और देख लेना जब तुम एग्ज़ाम दोगे ना तो फोड़ के आओगे सब। बस एक चीज़ है, आप इसको ज़रूर पढ़ लिया करिए आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चले चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते सिस्टम? अपना सिस्टम, सबका सिस्टम होता अपना अपना। चलिए अब बात सुनिए, देखो अगर कोई, अच्छा एक चीज़ मैं तुमसे भूल गया बताना, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव का ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हम बात करेंगे सबसे पहले ओवरी की। किससे मिलके बना होता है पहले तो ये समझ लो, ओवरी होता, कितना ओवरी होता है? पेयर ऑफ ओवरी। हालांकि किसी किसी में एक होती है, वो बात अलग है, ठीक है। ओवरी होता है, उसके साथ में क्या होता है बेटा? तो अब ओविडक्ट, क्या होता है बेटा? डक्ट आएगा, बोलो। ओविडक्ट का दूसरा नाम, ओ लड़की, फेलोपियन ट्यूब। इसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है? पेन। तो ओवरी हो गई एक पेयर, एक, ये भी जितनी ओवरी ही ओविडक्ट। उसके बाद क्या होता है? तो आप बताओगे सर उसके बाद होता है यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस। और यूट्रस के बाद क्या होता है? यूट्रस किस में ओपन करता है? तो आप बताओगे सर्विक्स में। और सर्विक्स किस में ओपन करता है? वेजाइना में। किस में? वेजाइना में। ठीक है, ये सारे हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, उतारो फटाफट, उतार लिए। तो ओवरी कितनी? ये हो गए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये बताओ टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट था? तो आप बताओगे बाहर। कहाँ पर? हमारे पेल्विस रीजन से बाहर, स्क्रोटम में प्रेजेंट था। ये कहाँ होता? तो पेल्विस रीजन में ही होता। पेल्विस रीजन क्या होता? ये रीजन पेल्विस रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड पेल्विस रीजन। ये होता है और ये होता है पेल्विस रीजन, ठीक है। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो पेट बाहर आता, पेट नहीं बाहर आता, वो ये पेल्विस रीजन बाहर आता है, ठीक है, ना कि एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन कह सकते हैं, बट एब्डोमेन कहना सही नहीं है। चलिए एक पॉइंट लिखिए, लिखो, लिखो, स्टार मार्क लिखो। लिखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the female reproductive system are located, are located in pelvis region, pelvis region। अब मेरी बात ध्यान सुना, एक अलग से हम ग्लैंड पढ़ाएंगे जिसका नाम मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। क्या नाम है? मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड मेल में होता है, फीमेल में होता है? हम्म, सिर्फ फीमेल में होता है? दोनों में होता है, लेकिन फंक्शनल कहाँ होता है? फीमेल में होता है। यार हम लोग मेमेलिया है ना, हम लोग मेमल्स हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों में फंक्शनल नहीं होते, फंक्शनल फीमेल में होती है, ठीक है। अब आइए, अब मेरी बात सुनो, मेमोरी ग्लैंड कितनी होती हैं? तो बताओगे ये भी पेयर होती हैं। क्या होती हैं? ये भी पेयर होती हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली
फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ठीक है, सपोर्ट करते हैं किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। हो गया बेटा, चलिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओवरी की बात। पहला ही लाइन क्या बोलोगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस ओवम। चलिए साइज 4 से 5 सेंटीमीटर, देखना कितना, 4 से 5 ही है, बुक में देखो, बुक में देखो कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, 2 से 4 इन लेंथ, लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर। कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बताओगे सर लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट होती है, लोअर, कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ओवरी को, भाई ओवरी हमारी बॉडी में ही तो है, अब वो हमारी ओवरी बॉडी में अगर को किसी से कनेक्ट नहीं होगी तब तो इधर उधर घूमती रहेगी। तो कनेक्ट होती है एक तो पेल्विस वॉल से और यूट्रस से। किससे किससे कनेक्ट होती है, पेल्विक वॉल से और यूट्रस से। किससे कनेक्ट होता है, लिगामेंट से कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है बेटा, रुक जाओ, कनेक्टेड बाय किससे, यूट्रस एंड किससे, पेल्विस वॉल, बाय किससे, बाय लिगामेंट, लिगामेंट किससे किससे होती है, यूट्रस से और पेल्विस वॉल से, बाय द लिगामेंट। अब इसके दो जोन होते हैं, ओवरी के कितने होते हैं, जोन अगर की बात करें तो जोन दो होते हैं, एक होता आउटर और दूसरा होता है इनर। कॉर्टेक्स, आउटर वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को मेडुला। ये बात हो गई ओवरी की। अभी आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं जो फिगर दिए गए हैं वो दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है। आउटर, चलिए लिखे, हो गया ओवरी। अब लिखो डक्ट। पहले हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा जिसके ओवरी बोलेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, डक्ट। तो डक्ट में आपके यहाँ आएंगे 3, एक तो आएगी फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब, दूसरा आएगा यूट्रस, यूटरस,
क्या आएगा? यूट्रस। और तीसरा आएगा क्या? बोलो। अरे यार, बताओ तीसरा आएगा। बोलो भाई। यूट्रस हो गया। वेजाइना, वेजाइना ये ना बेटा। वेजाइना, लिखो। एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसको आप लोग बनाएंगे आप थोड़ा सा। हालांकि बहुत अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अच्छा बने। ठीक है? ठीक है, बनाए। चलो देखो, ट्राई करना, आप लोग हंसना नहीं भाई। बस जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना, ठीक है? बाकी फिगर पे ध्यान मत देना। जैसे इधर वैसे उधर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना अगला। बन गया? बन गया? देखो, ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है बेटा? ओवरी है। ठीक है, ये पोर्शन है इनफंडिबुलम। 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 ठीक। ये रीजन है एम्पुला। क्या है? एम्पुला। इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और ये तीनों मिलाकर के बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ठीक, देखो, यहाँ पर जो सबसे बाहर के लेयर है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ये जो बीच वाली लेयर है इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। दिस रीजन इज द सर्वाइक्स। इसे बोलते सर, यहाँ पर सर्विक्स होता है बेटा। सर्विक्स। सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में। ये दोनों को मिला करके बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। सवाल पूछा जाएगा बर्थ कैनाल क्या है, तो बताओगे सर्विक्स और वेजाइना को मिलाकर क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम।
ठीक है, इससे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी, इससे बोलते हैं फेम्बरी, दिस कॉल्ड फेम्बरी। क्या बोलते हैं? फेम्बरी। यहां पर एक छेद होता है जिसका नाम था ओस्टियोल। ठीक है, अब पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद पॉइंट पॉइंट बना के लिखवाना पड़ेगा ये। देखिए बेटा बेटा देखो, लिखा लिख लो जल्दी लिखो। अच्छा, इसे बोलते हैं म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग। क्या बोलते हैं इसे? म्यूकस प्लग। चलिए अब देखो मेरी बात सुन, ये पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब, इसको इतने को बोलते हैं यूट्रस, ये आपका सर्विक्स है, ये वेजाइना है। ओवरऑल यही है एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है। ठीक है, हम बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ओवरी है क्या है? ओवरी है। ओवरी में होता है ओवुलेशन, जिससे निकलता है ओवा। ठीक है, यहाँ पर है फिम्बरी, सुनते रहे ना, ये फिम्बरी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ओवा निकला है इसका ये कराते हैं कलेक्शन। क्या कराते हैं? कलेक्शन। यहाँ पर जैसे हम एक छेद कर दें तो यहीं पर क्या होता है? एक छेद होता है। यहाँ में हाथ में देखो, यहाँ पर बीच में, ठीक, यहाँ पर छेद होता है। जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ओवा इसके अंदर पहुँच गया। अब ओवा, मान लो हाथ हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ओवा कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। तो इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज द क्लोजर पार्ट ऑफ द ओवरी। पहला सवाल तो ये पूछेगा कि ओवरी से सबसे पास में कौन है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या निकलते हैं? फिम्बरी, जो कि हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम के लिए। ठीक है, अब जिससे नेक्स्ट पोर्शन क्या चलेंगे? एम्पुला। एक्चुअली एम्पुला वाइडर पोर्शन होता है, मैंने गलत बना दिया ये चीज। तो आप कहोगे नेक्स्ट क्या बोलोगे? इनफंडिबुलम ओपन इनटू द वाइडर पार्ट ऑफ द एम्पुला। किस पे आकर के ओपन करता है? एम्पुला में। कहां पर ओपन करेगा? एम्पुला में। ठीक, ये एम्पुला आगे चल के स्थमस पार्ट, जो कि बहुत नैरोअर पार्ट होता है, उसमें ओपन करता है, और ये जाकर ज्वाइंट कर लेता है किससे? यूट्रस से। तो सबसे क्लोजर पार्ट ऑफ द यूट्रस कौन है? स्थमस। और सबसे दूर पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम। अगर इधर से कहोगे तो सबसे ओवरी के रिस्पेक्ट में तो ये सबसे पास है, और सबसे दूर ये। श्योर? पक्का? कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें? ये पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 10 से 12, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ये यूट्रस पे चलते हैं। यूट्रस बनी होती 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, जो कि प्रोटेक्टिव होती है। क्या काम होती है? प्रोटेक्टिव, जो कि यूट्रस को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए मायोमेट्रियम। ये बनी होते स्मूथ मसल्स की। किससे? स्मूथ मसल्स। अब मेरी बात सुनना, मायोमेट्रियम किसका बना? स्मूथ मसल्स में। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब? जब किसी की डिलीवरी होने वाली होती है। तो डिलीवरी में क्या होता है? मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है,
साइज छोटा होता है। अब प्रेशर पड़ता है ताकि बेबी इस वेजाइना से और सर्विक्स से होते हुए बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मायोमेट्रियम का काम पता चल गया। मायोमेट्रियम क्या होता है? ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। श्योर, पक्का रटना तो नहीं पड़ेगा। अब आइए इंडोमेट्रियम में, ये होती ग्लैंडुलर। कैसे होती है? ग्लैंडुलर होती है। ये ग्लैंडुलर होती है, ये अंदर की तरफ लेयर ग्लैंडुलर होती है। तो जब लड़की को मेंसेस आते हैं, चूंकि ये ग्लैंडुलर हैं, तो ये फट जाती हैं, ये फट जाती हैं, और हर महीने ये फटती हैं और दोबारा बनती रहती हैं। मतलब साइक्लिक चेंज होते रहते हैं एट द टाइम ऑफ मेंसेस। तो ये क्या कराती हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराती हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसमें, हाँ फिर आइए नेक्स्ट पोर्शन, किसमें कौन खुलेगा? यूट्रस खुलता है सर्विक्स में, और सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में, जो कि वाइडर पार्ट होता है, सर्विक्स छोटा पार्ट होता है। ठीक है, अब आ गया हो, ये दोनों मिला करके क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी इसी से बाहर निकलता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। अच्छा, ये म्यूकस प्लग होता है, यो म्यूकस प्लग क्या करता है? बेबी को होल्ड करके रखता है अंदर की तरफ। श्योर, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए, अब इसको उतार लिए ही हैं, अब हम पॉइंट पॉइंट करके आपको लिखा दें। चलिए लिखिए, लिखो ओविडक्ट कॉमा ओविडक्ट कॉमा यूट्रस एंड वेजाइना आर फीमेल एसेसरी डक्ट, आर फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, अब भी लिखो बेटा, लिखा है क्या? हाँ, यही तो लिखना है। अब हम जैसे जो चीज समझा है वही मैं लिखा दूंगा। ठीक है, लिखो फेलोपियन ट्यूब आर, लिखो फेलोपियन ट्यूब आर। अच्छा रुको, हम शॉर्टकट की, देखो फेलोपियन ट्यूब, एफ टी मतलब फेलोपियन ट्यूब। चले देखते रहो, अब देखो फेलोपियन ट्यूब सबसे पहले लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12। हो क्या लिख रहे हैं हमारा जी, कितना बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट? 3 पार्ट। इसके कितने पार्ट? पहला हम पार्ट की बात करें तो पार्ट में कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन बताते जाओ। सबसे अंदर के इस्थमस, इस्थमस। दूसरा इस्थमस, दूसरा बोलो, एम्पुला, वेरी गुड, एम्पुला। तीसरा इनफंडिबुलम, इस्थमस लिख दिया ना, इनफंडिबुलम। अब कुछ बातें कर लेते हैं, इस पे देखते चले। इस्थमस किसके क्लोज है? क्लोजर टू यूट्रस, क्लोजर टू यूट्रस। अब अगर इसके ये क्लोज है तो ओवरी से क्या होगा? दूर होगा। ठीक है, ये किसके क्लोज है? तो क्लोजर टू, बताइए, ओवरी। भाई जो मैंने अभी समझाया वही तो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पार्ट, इस्थमस क्या होता है? बहुत नैरो होता है, नैरो होता है। ये क्या होता है? वाइडर होता है, दोनों के बीच में होता है। और एक खास बात बताएं, बोल दें, सवाल पूछा जाएगा, फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पुला रीजन पे ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। चले, इनफर्टिबुलम में क्या होता है बेटा? फिम्बरी होते हैं।
क्या होते हैं? फिम्बरी, जो कि क्या हेल्प करते हैं? कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम के कलेक्शन में हेल्प करते हैं। पक्का ना ना बेटा, मतलब कुछ छूट तो नहीं रहा ना? थोड़ा टाइम भी लगता है, ऐसा लिख लो, क्या करना हमको यार। हो गया बेटा? चलिए अब आइए यूट्रस के बारे में। श्योर में कोई दिक्कत तो नहीं? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अब एक सवाल तुमसे मैं बताऊं तुमको, जैसे मान लो एक सवाल पूछा आता है कि हर इंटरकोर्स क्यों लीड नहीं करता है प्रेगनेंसी को, तो उसका रीजन बताएं। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका रीजन पूछो। जैसे हमने कहा ये छोटा सा डायग्राम है आपके लिए, ठीक है? ये स्थमस था, ये एम्पुला था, और ये इन्फेंडिबुलम था। यहाँ से ओवा निकला, समझते रहना, यहाँ से ओवा निकला। यहाँ से क्या आ रहा है? स्पर्म को यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया, मान लो, समझते रहना। अब स्पर्म मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इधर से ओवा आ रहा है। ये मान लो स्पर्म यहाँ पहुंच गया, स्पर्म तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन ओवा यहीं रह गया, अभी आगे बढ़ा, हाँ खत्म हो गया, वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो तब तक खत्म, मर गया ना तब तक स्पर्म। स्पर्म की लाइफ होती है 24 से 48 घंटे लाइफ होती है बस फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा, जब तक स्पर्म और ओवा दोनों साथ साथ एक नहीं पहुंचे, कहाँ पर? एम्पुला रीजन पर, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है? कहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुला रीजन पर। क्यों सारे सारे या सारे कोर्स लीड नहीं करते, क्यों? वाई द रीजन? दे विल नॉट रीच सेम टाइम एट द रीजन एम्पुला। श्योर? कर लोगे सवाल आएंगे तो? चले अब हेड वाले यूट्रस। किसकी बात करते हैं? यूटेरस की। मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ने में अच्छा लग रहा है? क्यों खुशी? अच्छा लग रहा है बेटा? आयुष भाई आपको अच्छा लग रहा है? यूट्रस, पहली बात, यूट्रस का शेप कैसा होता है? तो यूट्रस का दूसरा तो वोम्ब बोलते हैं, और करके लिख दो वोम्ब। वोम्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोख। क्या बोलते हैं? कोख। कहते नहीं इनकी कोख में बच्चा है, जिसलिए कैसे कुछ। ये इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। पियर शेप, पियर देखा किसी ने? अरे नाशपाती, चल बिक भी रहा है, तो उसी शेप का होता है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है? यूट्रस को भी अटैच करके रखा जाता है पेल्विस वॉल से। किससे? पेल्विस वॉल से। तो ये सपोर्ट तो अटैच हो, अटैच थ्रू पेल्विस वॉल, बताइए भाई, लिगामेंट, लिगामेंट से। किससे बेटा? अगली बार मैं जब क्लास में आऊंगा तो राइटिंग थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, ठीक है? सही, पक्का, मजाक नहीं। किससे अटैच होते हैं? लिगामेंट से। किससे? पेल्विस वॉल से। ठीक है? अब सुनो, मैं कहूं यूट्रस किस में ओपन होता है, तो यूट्रस किस में ओपन होता है? सर्विक्स में,
याद रखना, यूटेरस ओपन इनटू, बोलिए, ओपन्स, यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स। ठीक है, किस में ओपन करता है, और बहुत ही नैरो होता है, ये भी याद कर लेना। कैसा होता है, नैरो। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ सर्विक्स और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बता दिए थे पहले ही, बर्थ कैनाल। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अब यूट, ठीक, ये तो पता है प्रोडक्शन किस में करी, प्रोडक्शन में। अच्छा ये तो बताओ कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, ये पार्टूरिशन, हम लिखते हैं वाइल्ड, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम समझ जाओगे। ठीक है, और ये साइक्लिकल चेंज, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या करवाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाता है, बस लिख लो। हाँ ये ब्रेक होती है, ब्लड होती है, हाँ क्यों नहीं होती भाई, और क्या, इंडो तभी तो ब्लड निकलता है बाहर। अब डालिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किससे किससे मतलब मिल के बना होता है, लिखिए, मोम्स, लिखो मोन्स प्यूबिस, क्या होता है, मोन्स प्यूबिस। दूसरा होता है लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा, मेजोरा, लेविया मेजोरा। नेक्स्ट होता है लेबिया माइनोरा, फिर होता है हाइमेन लेयर, और एक होता है क्लेटोरिस, क्लेटोरिस भी है ना, हाँ क्लेटोरिस, क्लेटोरिस लिख लो। हो गया, देखो सबसे पहले एक बात कर देंगे किसी मोन्स प्यूबिस के, तो आप बताओगे इस भी होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू,
बेटा, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। यहाँ पर हेयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होते हैं बेटा? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेवे मेजोरा पे आइए। देखो इधर बेटा, इधर ये होता है आपका लेविया, सॉरी मोन्स प्यूबिस। क्या होता है? मोन्स प्यूबिस। आगे आइए, लेविया मेजोरा क्या होता है? तो लेविया मेजोरा कहोगे ये फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग कहाँ से करके? मोन्स, सॉरी मोन्स प्यूबिस से लेकर के यूरेथ्रल ओपनिंग तक। फ्रॉम, क्या क्या हमने कहा? मोन्स प्यूबिस से लेकर के कहाँ तक बताइए भैया? वेजाइनल ओपनिंग तक। और यहां भी हेयर्स होते हैं, ये खास बात है यहाँ की, हेयर्स यहां भी होते हैं। ठीक है, आगे आइए फिर। तो हमने कहां से कहां तक बनाया? देखो बनाया भी कहां से है? मोन्स प्यूबिस से लेकर के वेजाइनल ओपनिंग, इसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। यह है मोन्स प्यूबिस, इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ये ए है बेटा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। आ गया ये फिर। अब आइए लेबिया मेनोरा। पहले बहुत ध्यान सुनना, देखो लेबिया मेनोरा कहाँ से लेकर होती है? देखो लेबिया मेनोरा यहाँ से लेकर के यहाँ, इसका नीचे तक नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ तक। ऐसे बनाओ, यहाँ पर कुछ बनाओ ऐसे। दिस इज द क्लेटोरिस, ये क्या है? क्लेटोरिस। और यहाँ पर डैश लिखना, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग। तो अब अगला, ये पूरा रीजन खाली होता है, इसको मैंने ऐसे वैकेंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने वैकेंट कर दिया। अब तुम्हारे इसका जिक्र है नहीं तो हमें मतलब ही नहीं कुछ। ठीक है, अगला देखो हाइमन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर यहीं पर होते हैं हाइमन, हाइमन लेयर। ठीक, देखो कुछ बातें सुनो पहले तो। मोन्स प्यूबिस क्या होता है तो बताओगे? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, उस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेविया मेजोरा ये जो बाहर की ठीक कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं? ये भी फोल्डिंग होती है, कहाँ से? मोन्स प्यूबिस से लेकर के वेजाइनल ओपनिंग तक। ठीक है अगला, इस पर भी हेयर्स होते हैं। अब आइए लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा कहाँ से? तो आप बताओगे सर जहाँ पे क्लेटोरिस होती वहाँ से लेकर के कहाँ तक? वेजाइनल, इसको टच नहीं करते ओपनिंग को कभी। नेक्स्ट आइए हाइमेंस क्या होते हैं? तो हाइमन क्या होता है, जैसे कि अब सुनो हाइमन होता क्या, थोड़ा समझ। फिलहाल ये सब मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ये है, ठीक है, देखना बेटा, ऐसे यहाँ पर ऐसे, ये कोई पैक नहीं रहता, कोई पैक होता है इसमें। ये है, ये लेयर है, ठीक है।
ये माना जाता है, सुनो, ये माना जाता है कि जैसे कुछ इसमें इंटर करता, खास करके फर्स्ट इंटर कोर्स के टाइम, तो ये ब्रेक हो जाती है और से ब्लड आता है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कभी कभी इंटर कोर्स के बाद भी ये परसिस्ट करती है, कभी कभी क्या होता है परसिस्ट करती, लेकिन आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्टिव लोग हैं कि वैसे भी परसिस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, स्पोर्ट राइडिंग वगैरह वगैरह, टेम्पन को इंटर करना वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम इससे वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कह सकते इसको। ठीक है, ये हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ, क्लेटोरिस। क्लेटोरिस क्या है? तो आप बताओगे टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे इसको? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट above द किसके? यूरेथ्रल ओपनिंग। प्रेजेंट above द यूरेथ्रल ओपनिंग। हो गया? वो छूटने लिखवाएंगे नहीं, यही है जो है अब। चलो हेडिंग लो, हेडिंग डालो, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। ब्रैकेट में लिखो ब्रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। ब्रेस्ट, हाँ, BREASTS, ब्रेस्ट। ठीक, क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। कितना होता है? एक पेयर, मतलब हमेशा मेमोरी ग्लैंड कितने होते हैं? दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। मेमोरी ग्लैंड। चलिए, अब पहली बात, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है किसको? भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ना, मैंने बताया भी तो था पागल। ठीक है। और कोई पूछे साइज किस पे डिपेंड करता है मेरे ग्लैंड का, तो आप बताना साइज जो डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ फैट पे डिपेंड करता है। साइज डिपेंड अपॉन क्या? अमाउंट ऑफ फैट पर। इस पे अमाउंट ऑफ फैट, जितना ज़्यादा फैट होगा में उतना ज़्यादा उसका साइज होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसमें 15 से 20, कितने? 15 से 20 लिख लो। मेमोरी लोब्स पाए जाते, मेमोरी लोब्स, हाँ मेमोरी लोब्स क्या पाए जाते हैं? मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा इसका पाथ क्या होता है, कि मिल्क बनता कहाँ से है और निकलता कहाँ से है। ठीक है, तो वो पाथ के लिए मैं एक तुम्हें ट्रिक बता दूँ, वो याद कर लेना। ऐसे लिखो, MATDAL, क्या लिखा है? मैट डाल। क्या लिखा भैया?
मैट डॉल। लिखो, सबसे उसमें लिखो, लिखो मेमोरी लोब, मेमोरी लोब। ठीक है, दूसरा लिखो। अब मेम लिखो, जैसे एम ऐसे लिखो लोब, फिर लिखो मेमोरली एल्वेल, क्या लिखोगे, एल्वेलाई। ठीक है, लिखो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर लिखो मेमोरी, फिर ए फॉर, अब सवाल तुमसे पूछेगा मतलब प्रेजेंट कहाँ है, तो एक जगह तो आपने पढ़ा था अभी फेलोपियन ट्यूब में, और एम्पुला कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया एम्पुला। और एल फॉर लैक्टिफेरस ग्लैंड, एल फॉर, ए फॉर क्या होता है बेटा, एम्पुला, और ये होता है लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस ग्लैंड। हो गया, तो याद रहेगा ये चीज पक्का। यार याद वाद कर लिया करो तुम लोग यार, यार तुम लोग कैसे हो यार। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, पहले मिल्क कहाँ से आएगा, मेमोरी, उसके बाद बोलो भाई मेमोरी एल्वियोलाई, फिर बोलो मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब याद करना आसान हो गया। फिर डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस ग्लैंड, इसे लैक्टिफेरस पाथ से सक कर लिया था उसको, लैक्टिफेरस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपने देखा होगा कि जो ब्रेस्ट होता है, निप्पल होता है, पता है ऐसे स्ट्रक्चर भी होता है, यहाँ पे ब्राउनिश स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ब्राउनिश स्ट्रक्चर, मतलब कलर चेंज होता है, उससे बोलते हैं एरियोला। तुम्हारे लिखा हुआ है वो, इसलिए बता रहे हैं एरियोला। देखो जहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, आप लोग घर जाके देखना, एरियोला है स्ट्रक्चर, तो वही रीजन है, एरियोला इज द पिगमेंटेड स्ट्रक्चर एट द पोर्शन, या कह दो एट द पोजिशन ऑफ निप्पल, या बिफोर पोजिशन ऑफ निप्पल। पक्काज, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए इस आपको स्ट्रक्चर इसमें सारे दिखा दूं, ताकि जहाँ स्ट्रक्चर से भी अगर सवाल आए तो बता लेना आप, और हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डालो गैमेटोजेनेसिस। क्या डालोगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, और पहली हेडिंग डालो स्पर्मेटोजेनेसिस। पास करके 12th पास करके आओ ना, लिखो कहीं पीछे पन्ने में लिखो, एक पीछे पेज में एक चीज लिखो, लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा लिखो स्पर्मियोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस पहला, दूसरा क्या लिखोगे स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा लिखो स्पर्मिएशन। पहला क्या लिखना है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मिएशन, पहला क्या हमने बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरा स्पर्मिएशन, मिएशन, और चौथा इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, अरे यार, इजैकुलेशन। चारों अपने लैंग्वेज में लिख के हमको दिखाओ, चारों।
ठीक ठीक ठीक। सर ये पूरा पेज खुल गया, एक एक पेज नहीं खुल रहा है यार ये। वो उसमें कई पेज सारे खुल गए, उसमें एक खुल ही नहीं रहा, देख लीजिए हम कभी चल। अच्छा जूम कर लें इसे। ठीक ठीक सर ऑन है। बताइए भाई हो गया। हाँ ये क्या कहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए बेटा आप बताइए खुशी। मेच्योर जर्म सेल स्पर्म बनाते आप, और स्पर्मिएशन। मैंने आपको चार टर्म बोले ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस और इजैकुलेशन। पहले मेरी बात सुनो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर याद करना है इसको, ठीक है। अब ध्यान से दूसरा, जब इमेच्योर सेल में देखो स्पर्मेटिड चेंज होता स्पर्म में, क्या स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्म में, तो इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक। और जब सीमन बाहर आता है हमारी बॉडी से उसे बोलते हैं इजैकुलेशन। ये चारों बातें याद रखना, कोई एक सवाल तुमसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फिगर की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम जो आपको दिखाना चाहते हैं फिगर ये देखिए। सबसे पहले ये देखो, हमने क्या बताया था कि ये है आपका कौन सा सेक, इसे क्या बोलते हैं, बोलो। दिस इज द स्क्रोटल सैक। क्या होता है ये, स्क्रोटम। दिस द स्क्रोटम, ठीक है। और ये उसमें क्या होता है, टेस्टिस। देखते रहना, ये क्या है बेटा, टेस्टिस, ठीक। टेस्ट बेटा इधर, टेस्टिस से निकलता क्या है, पहले हमने कहा था रेटेस टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर वासा डिफरेंसिया। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द वासा डिफरेंसिया। इस यूरिनरी ब्लैडर को लूप बनाते हुए, देखो लूप बना रहा है, लूप बनाते हुए आगे की तरफ आएगा, देखो यहां से। अब ये पार्ट, ये वाला, इसे बोलते हैं सेमेनल वेसाइकिल। सेमेनल वेसाइकिल से निकलेगी सेमेनल डक्ट, और ये दोनों, अब देखो यहां से कौन सी निकल रही है, यहां से निकलती यूरेथ्रा। याद आ रहा है कुछ, मैंने कहा था इधर से आएगी यूरेथ्रा और इधर से आएगी सेमेनल वेसाइकिल के साथ साथ दोनों, और यहाँ पर टच करते हुए आगे की तरफ चलती चली जाएगी यहाँ से, देखो ये, ठीक। यही आगे चल के क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएगी बेटा, देखो आगे चल करके जहां पर ये क्या नाम है, सेमेनल वेसाइकिल और वासा डिफरेंसिया मिलता है, आगे चल के छोटा सा पोर्शन क्या बनाती है वो, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसको जरा यहाँ देखना, थोड़ा समझ में आएगा तुमको। देखो इधर से आ रहा है कौन, वासा डिफरेंसिया, इधर से आई क्या, सेमेनल वेसाइकिल की डक्ट, हमने एसवी की डक्ट लिख दी, ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएंगी, इतनी सारी छोटी सी, इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और इधर से आ रहा है क्या, ब्लेडर की पाइप। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट और ये ब्लेडर की पाइप आगे चल के क्या बना लेगी, यूरेथ्रा, ठीक। ये सारी चीज समझ में आ गई। ये पेनिस है आपका, ये यूरेथ्रा है। अब ये देखो ग्लैंस पेनिस जो मैंने आपको बताया था, ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ये, इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, फोरस्किन। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पक्का नहीं। चले आगे चलिए। अब यहां पर, यहां तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। देखो देखो, ये एक टेस्टिस है, क्या है बेटा, टेस्टिस। इसमें देखो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, दिख रहे हैं कितने, 250, ठीक है। इसमें क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिखाया नहीं क्या, मैं इसे छोटा सा बना दे रहा हूँ। क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे किसमें, रेटेड टेस्टिस में, ठीक है। देखो रेट ओपन हो रही है, ये रीजन ये, ठीक। अब देखो रेटेड टेस्टिस किस में ओपन करेगा, वासा एफरेंसिया में, देखो ओपन हो रही। वासा एफरेंसिया किस में ओपन करेगी,
देखो ये पोर्शन, ये मैंने कहा था क्वाइड स्ट्रक्चर, देखो मैंने बताया था किधर है, पोस्टीरियर रीजन पर। ये आगे चल करके लीव कर जाएगी इससे। तो एपिडिडाइमिस किसको लीव करती है, टेस्टिस को, मैंने बताया था। और फिर ये आगे चल के देखो ये बना रही है, ये मान लो यहाँ पर स्क्रोटम होगा, स्क्रोटम को कौन लीव करता है, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया लूप बनाती किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। आगे चलता हो देखो जा रहा है इधर से, इधर से आ रहा है, ये दोनों इधर से मिल गए। ये कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकिल ग्लैंड है, सो ये सेमिनल वेसाइकिल ये। और ये देखो देखो ये मैंने कौन सी ग्लैंड बताई थी, वाटर चेस्टनट शेप, प्रोस्टेट। कैसा शेप बताया था, वाटर चेस्टनट, सिंगाड़े के शेप की तरह, किसकी तरह, सिंगाड़े की तरह। ठीक है, फिर आगे चल के क्या बना, ये छोटे छोटे जो छोटे ग्लैंड हैं क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। काम क्या होता है मैंने बता दिया, लुब्रिकेशन देते हैं पेनिस को। सेमिनल वेसाइकिल में कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं, पक्का नहीं ना, श्योर है। ये आपका ग्लैंस पेन है, जिसका उठा हुआ पार्ट है, फोर स्किन, ये भी पता चल गया तुमको। चलिए अब देखिए ये मैं जो तुमको कंपार्टमेंट वाला बताया था, क्या बताया थे, कंपार्टमेंट वाला। देखो देखो हमने ऐसे बनाया था ना, एक में तीन, याद करो। अब इसमें एक में एक है, देखो ये पूरा है एक सेमिनल वेसाइकिल। ठीक है, हमने कहा, और ये है इंटरस्टिशियल सेल, एक सेमिनल वेसाइकिल ये होगी, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पर होता है इंटरस्टिशियल सेल, जो कि आगे बढ़ते टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मैंने बता दिया था। ठीक है, अब इधर देखो, हमने कहा था यहां पर दो तरीके की सेल होती हैं, एक सेल थी जर्म सेल जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसी का नाम होता है जर्म सेल। दूसरी कौन सी सेल थी, सर्टोलाइज सेल। देखो दूसरी सेल सर्टोलाइज सेल है, ये कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। यहां से बनते हैं स्पर्म, यहां से बनते हैं स्पर्म, हम ये बना लिए मान लो सर्टोलाइज सेल। स्पर्म आते हैं और इसी से खाना चूसते रहते, मैंने बताया था सर्टोलाइज सेल न्यूट्रिशन देता है स्पर्मेट को। पक्का समझ में आ रहा ना, सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो रहे हैं। फिर आ जाओ ये, अब देखो यहां पर ये है तुम्हारा, ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो हमने जो जो चीज बताया था, सबसे पहले यूट्रस पेयर सेफ होता है, वॉर्म बोलते थे। यूरिनरी ब्लैडर तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, इस बोन, इस रीजन को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्लेटोरिस, देखो ये क्लेटोरिस है, ये यूरिनरी का ओपनिंग है, मैंने कहा उसके ऊपर होती है क्लेटोरिस, राइट, लेविया मेजोरा के। और सबसे उसके अंदर लेविया लम माइनोरा, उसके बाहर लेविया मेजोरा, और ये तो पता है वेजाइनल ओरिफिस, मैं तुमको बताया ही था। ये अब देखो ये वेजाइनल ओरिफिस, ये पूरा वेजाइना है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ये भी होता है। ठीक है, उससे छोटा सा पार्ट देखो सर्विक्स, बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, ये इतना रीजन छोटा सा होता है, मैंने कहा छोटा सा सर्विक्स होता है। फिर आगे ये म्यूकस प्लग होगा, और ये पूरा क्या है, यूट्रस है, खत्म। ठीक है, ये पूरा क्या है, यूट्रस है। अब ये हमने आपको बताया था, इसको भी देख लेगा फटाक से, इसलिए दिखा रहे हैं, कभी कभी फिगर पूछ लेगा वो तुमसे। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं, ये है ओवरी। हमने कहा ओवरी के क्लोज पार्ट कौन, इनफंडिबुलम, बोलते जाओ, क्या, इनफंडिबुलम। डिबुलम से क्या निकला होता है, क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम। ये ओपन करता है किसमें, वाइडर पार्ट एम्पुला, और एम्पुला पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सब तो याद हो गया तुम लोग को यार। फिर देखो एम्पुला किस में ओपन करेगा, स्थमस, नैरोवर पार्ट, जो कि क्लोजर किसके होगा, यूटेरस के। ये पूरा यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन फंड, मतलब नहीं, इधर देखो इसके मैंने कहा तीन, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का काम प्रोटेक्शन, एंडोमेट्रियम का काम साइक्लिक चेंज कराना पीरियड के टाइम, और मायोमेट्रियम का काम होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। फिर हमने कहा सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, इससे बेबी बाहर आता है। खत्म, हो तो गया। और कोई फिगर है, हाँ ये देखो ये, चलिए यहाँ देख लो एक फिगर और है। ठीक है,
ये एक मेमोरी ग्लैंड को एलएस काट दिया, मतलब सीधे सीधे काट दिया है। अब देखते चलो, ये फैट है, फैट से क्या पता चलेगा, साइज मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ साइज। ये रिब्स होती, ये सब तुम्हें मतलब नहीं है, सब ठीक है। टेक्टोरिस मेजर एंड माइनर, दो मसल होती हमारे रिब्स के बीच की, ये तुम्हें रिस्पिरेशन पढ़ना होगा। चलिए, अब मैंने बताया था तुम्हें मैट डाल, क्या डाल बताया था, मैट डाल, ये मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले लोब्स होते हैं, एल्वेलाई होते हैं। अच्छा, ट्यूबुल्स के बारे में तुम्हारे बात नहीं की गई है। ये ओपन करता है डक्ट में, फिर ये ओपन करता है एम्पुला में, और लैक्टिफेरस ग्लैंड से मिल्क को सक आउट कर लिया जाता है। ये रीजन एरियोला होता है, मैंने तुमको बताया था, ब्राउन इस कलर का होता है, पिगमेंटेशन होता है, और दिस इज कॉल्ड निपल। बस खत्म आपका। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो कि अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आया हो, बोल भाई। हाँ वीर, पक्का मान के चले, समझ में आ गया है, श्योर। एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना, और फिर तुम किसी को बैठा के पढ़ा दोगे, बस लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। डन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।